कई सालों बाद अपने गांव आता है। सुधीर बस से उतरकर गांव के चौपाल पर पहुंच जाता है। वहां पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। अरे राम राम काका, कैसे हो? अरे भाई मैं तो बढ़िया हूँ, पर मैंने तुम्हें जो है पहचाना नहीं। अरे काका, मैं राम नारायण जी का पोता सुधीर। अरे अच्छा अच्छा, वो कितना बड़ा हो गया है? पहचान में ही नहीं आ रहे भैया। और फिर वहां से निकल जाता है। गांव के आदमी बातें कर रहे थे। अरे हाँ भैया, मैंने भी उस रहस्यमय ऑटो रिक्शा के बारे में सुना है। क्या सच में वहाँ वो ऑटो रिक्शा आता है? सुधीर अपने बीमार दादा के पास पहुंचता है, जो कि एक घाट पर लेटे हुए थे। दादाजी। अरे बेटा, तू आ गया। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मुझे आने में बहुत देर हो गई। अब जल्दी से आप ठीक हो जाइए। मैंने जैसी खबर सुनी कि आप बीमार हैं, मैं पहली गाड़ी लेकर ही यहाँ आ गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, अब तू आ गया है ना, तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तू बहुत थक गया होगा, जाकर हाथ मुंह धो ले बेटा और खाना खा ले। सुधीर हाथ धोने के लिए उठता ही है, तब उसे चौपाल के आदमियों की बात याद आती है, तो वहीं रुक जाता है। अरे दादाजी, मैं जब यहाँ पर आया तब चौपाल पर कुछ लोग किसी ऑटो रिक्शा के बारे में बात कर रहे थे। तो ये ऑटो रिक्शा की कहानी अभी भी गांव में चर्चित है। अब क्या मतलब? हाँ बेटा, ये ऑटो रिक्शा की कहानी तो बहुत सालों से गांव में फेमस है। लोग कहते हैं कि गांव की काली पहाड़ी पर एक ऑटो रिक्शा है जो हमें किसी दूसरी दुनिया में लेकर जाता है। पर अब ये बात कितनी सही है, कितनी गलत, ये तो मुझे भी नहीं पता। और लोग कहते हैं कि काली पहाड़ी पर रात को ऑटो रिक्शा के चलने की आवाज भी आती है। अब पर तू इन सब पचड़ों में मत पड़। जा और हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, जा। फिर सुधीर वहां से चला जाता है और रात को सोते वक्त उसे नींद नहीं आती और वो ऑटो रिक्शा के बारे में सोचता है। क्या सच में कोई ऑटो रिक्शा है जो दूसरी दुनिया में लेकर जाता है? अगर ऐसा हुआ तो ये तो मेरी न्यूज एजेंसी के लिए बहुत बड़ी खबर बन सकती है। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। फिर सुधीर उठकर काली पहाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। अब यहां तो मुझे कोई ऑटो रिक्शा नहीं दिख रहा। थोड़ी देर यहीं रुककर इंतजार करता हूं। 3 बज गए, अभी तक तो कोई ऑटो रिक्शा नहीं आया। खैर, मुझे लगता है कि ये सच में कोई कहानी है। सुधीर घर के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे रिक्शा चलने की आवाज आती है। वो वहीं रुक जाता है। अरे, रिक्शे की आवाज। फिर वो आसपास देखता है, पर उसे कोई रिक्शा नहीं दिखता। वो आवाज को ध्यान से सुनता है, तो उसे आवाज पहाड़ी में से आती सुनाई देती है। अरे, ये आवाज तो पहाड़ी के अंदर से आ रही है। तो क्या वो रिक्शा? फिर वो आवाज का पीछा करते हुए पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। चढ़ते चढ़ते वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। पहाड़ी पर चढ़कर उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। अरे, ये आवाज तो इस बड़े से पत्थर के पीछे से आ रही है। फिर सुधीर उस बड़े से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश के बाद वो पत्थर हटा देता है। उसे वहां एक रास्ता दिखाई देता है जो कि नीचे की तरफ जाता है। बड़ा अजीब सा है, पहाड़ी की चोटी पर रास्ता। खैर, जो भी है, अगर रिक्शा के बारे में पता लगाना है तो नीचे तो जाना ही पड़ेगा। सुधीर उस आवाज का पीछा करते हुए नीचे पहुंचता है। तब उसे कुछ दूर पर एक ऑटो रिक्शा दिखाई देता है।
अरे शायद यही वो रहस्यमयी ऑटो रिक्शा है। पर अजीब है, इस पहाड़ी की चोटी पर यह रिक्शा क्या कर रहा है? चलो कोई बात नहीं, कोई तो आगे दिखेगा ही, और जो भी इस रिक्शा को चलाता होगा मैं उसी से कुछ बातचीत करके पता लगाने की कोशिश करूंगा। ऐसा कहकर सुधीर ऑटो रिक्शा के पास जाता है। अरे यहां तो कोई भी नहीं है। ओ भैया, कोई है? कोई है भैया? हेलो? तभी ऑटो रिक्शा अपने आप चालू हो जाता है। सुधीर बहुत डर जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये रिक्शा अपने आप कैसे चालू हो गया? कोई है? कोई है? और अपने आप चलने लगता है। सुधीर बहुत डर जाता है, वो पसीने से लथपथ हो जाता है। ओ भाई साहब, आप जो भी हो, इस रिक्शा को रोक दीजिए और मुझे यहीं पर उतार दीजिए। मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आऊंगा, सच में। रिक्शा अपने आप गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। सुधीर और भी ज्यादा डर जाता है। सुधीर आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रिक्शा अचानक बंद हो जाता है। सुधीर जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वैसे ही वो खुद को किसी और ही दुनिया में पाता है। अरे ये क्या? मैं तो अभी उस गुफा में था। मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? और ये कौन सी जगह है? इसका मतलब है कि गांव वाले सच कहते थे। वो कुछ दूरी पर चलता है तो उसे एक पेड़ दिखता है जो पूरा सूखा हुआ होता है। अरे ये क्या? इस पूरी जगह पर हरियाली, पर बीचों बीच ये पेड़ इतना सूखा और इसके आसपास भी सूखा। वो उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक बारिश होने लगती है। अरे इस पूरी जगह पर बारिश हो रही है, पर इस पेड़ के पास नहीं, पर यहां नहीं। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि यहां पर मैं हूं। अरे आवाज तो यहीं से आ रही है, पर यहां तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। अरे तुम्हारे पीछे देखो, मैं यहीं तो खड़ा हूं। सुधीर पीछे पलटकर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। कहीं कोई भूत तो नहीं? अरे भूत भाई साहब, मैं जाने अनजाने में यहाँ पर आ गया हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता दो। अरे मंद बुद्धि, मैं कोई तेरी अम्मा हूँ जो डर लगने पर मुझसे लिपट गया। अच्छा, तो तुम थे, पर तुम कैसे? मेरा मतलब है कि तुम कैसे बोल सकते हो? तुम तो एक पेड़ हो। अरे भाई, मैं कोई पेड़ नहीं हूं, मैं एक देवदूत हूं। पर तुम पेड़ कैसे बने? मैं एक देवदूत हूं और मेरे पास एक मणि थी, और उस मणि को एक राक्षस ने चुरा लिया। इस वजह से मेरी ये हालत हो गई है। अगर तुम उस मणि को लाने में मेरी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। क्या तुम सच में मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हो? तो क्या तुम मेरे दादाजी की तबीयत ठीक कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर तुम्हें उसके लिए मेरी मणि उस राक्षस से लेकर आनी होगी। अच्छा ठीक है, पर मुझे वो राक्षस कहाँ मिलेगा? यहां से सीधे कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक झरना दिखाई देगा। उस झरने के पार उस राक्षस की गुफा है। उस गुफा में जाकर तुम्हें उस राक्षस को मारकर वो मणि लेकर आनी है। पर मैं उस राक्षस को मारूंगा कैसे? उस राक्षस ने अपने मुकुट में वो मणि धारण कर ली है। जब वो मणि सूर्य की रोशनी में आती है तो उसमें से एक दिव्य रोशनी निकलने लगती है, और उस दिव्य शक्ति की वजह से वो राक्षस भस्म हो सकता है। तुम्हें किसी तरह उस राक्षस को उसकी गुफा से बाहर निकालना होगा, बस। ठीक है, मैं अभी वहां के लिए निकलता हूं। ऐसा कहकर सुधीर वहां से निकल जाता है। कुछ दूर चलकर सुधीर को एहसास होता है कि झाड़ियों में से कोई उसकी तरफ आ रहा है और जोर जोर से चलने की आवाज आती है।
पर वो उस आवाज को नजरअंदाज करके आगे बढ़ता है। फिर थोड़ी ही देर में उसके सामने एक मदमस्त हाथी दौड़ता हुआ आता है। सभी पेड़ों को नष्ट करते हुए वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। अरे बाप रे, ये हाथी तो मेरी तरफ ही आ रहा है, और वो भी इतने गुस्से में। फिर सुधीर उसे देखकर भागने लगता है। हाथी उसके पीछे पीछे आने लगता है। डर के मारे सुधीर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अब इस हाथी से कैसे बचूं? अगर मैं इसके सामने गया तो ये एक बार में ही मेरा कचूमर बना देगा। अरे अचानक ये हाथी कैसे गिर गया? अरे बाप रे, इसको तो बहुत चोट लगी है और खून भी बह रहा है। अच्छा, तो ये इसीलिए इतने गुस्से में था। फिर सुधीर हाथी के पास जाता है और अपने कपड़ों से उसका खून साफ करता है और उस पर प्यार से हाथ फेरता है और आसपास से कुछ पत्ते लेकर जख्मों पर पट्टी कर देता है। मेरे हाथी महाराज, आपको पट्टी तो लगा दी है, अब इतना दर्द नहीं होगा। ऐसा कहकर सुधीर वहां से चला जाता है। इतनी देर हो गई पर अभी तक कोई भी झरना नहीं मिला। वो थोड़ी और दूर तक चलता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पहाड़ दिखता है। झरना तो पहाड़ में से ही निकलेगा, तो इसका मतलब है कि मुझे यहीं कहीं आसपास झरना मिलेगा। अरे यहां पानी तो नहीं है, पर मेरे पैर कैसे गीले हो रहे हैं? फिर वो जमीन को छूकर देखता है तो उसे पानी का सा एहसास होता है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये झरना अदृश्य है, और इसका मतलब ये है कि उस राक्षस की गुफा यहीं कहीं आसपास है। अब मुझे वो गुफा ढूंढनी होगी। वो गुफा को ढूंढने के लिए सभी तरफ देखता है, पर उसे गुफा नजर नहीं आती। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके कपड़ों में जो हाथी का खून लगा था, वहाँ उसकी एक बूंद गिर जाती है। तभी अचानक झरना और पानी दिखाई देने लगते हैं। अरे ये क्या? अभी तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और अब अचानक। तभी सुधीर देखता है कि झरने के अंदर से एक लंबी सी जबान बाहर निकलकर एक पक्षी को निगलकर झरने में वापस चली जाती है। इसका मतलब है कि झरने के अंदर गुफा है। फिर सुधीर झरने की तरफ बढ़ता है और झरना पार करके उस गुफा में चला जाता है। गुफा में जाकर सुधीर चुपके से उस राक्षस को देखता है। अरे बाप रे, इतना खतरनाक राक्षस! इससे मैं मणि कैसे हासिल करूंगा? लगता है ये सर पर जो मणि है वो उस देवदूत की ही मणि होगी, पर वो मणि मैं हासिल कैसे करूंगा? सुधीर गुफा को देखता है। तभी वो राक्षस सुधीर को देख लेता है और उसके पास आ जाता है। तुझे क्या लगा कि तू मेरे इलाके में छुप जाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? आज तो मैं बड़े दिनों बाद इंसान का खून पीऊंगा। और उसे जमीन पर पटक देता है। ए राक्षस, मुझे ये मणि दे दे। ये मणि तेरी मौसी ने दी थी क्या, जो तू वापस लेने आया है? तो क्या तेरी मौसी ने तुझे जन्मदिन पर दी थी? मुझे सब पता है। तूने ये मणि उस देवदूत से चुरा ली थी। अच्छा, तो उस देवदूत ने तुझे उसकी सिफारिश लेकर मेरे पास भेजा है। पर तू ये नहीं जानता कि तू यहां से जिंदा नहीं बच पाएगा। ये तेरी गलतफहमी है राक्षस। ये मणि तो मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा। राक्षस सुधीर को खाने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुधीर उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। तभी राक्षस सुधीर को पकड़ लेता है और दोनों हाथों से उसे ऊपर उठाकर जमीन पर गिरा देता है
और उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। सुधीर जैसे तैसे खड़े होकर फिर से भागने लगता है। इस राक्षस को मैं इस गुफा से बाहर कैसे निकालूं? हाँ, अगर मैं गुफा से बाहर निकलूंगा तो ये राक्षस भी मेरे पीछे गुफा से बाहर निकलेगा। राक्षस, तू मुझे खाना चाहता था ना? ये ले, मैं तेरे सामने ही खड़ा हूं। आज तो मैं तुझे खा कर ही रहूंगा। सुधीर भागते भागते उस गुफा के पार हो जाता है और राक्षस भी सुधीर के पीछे उसे खाने के लिए गुफा से बाहर निकल जाता है। गुफा के बाहर निकलते ही उस मणि में से बहुत तेज रोशनी निकलती है जो वो राक्षस सहन नहीं कर पाता। राक्षस दर्द से चिल्लाने लगता है और भस्म हो जाता है। फिर सुधीर मणि को लेकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। अरे, तुम मणि ले आए, अब इसे मेरे बीचों बीच लगा दो। सुधीर उस मणि को पेड़ के बीचों बीच लगा देता है और वो पेड़ फिर से देवदूत के वेश में आ जाता है और चारों ओर फिर से हरियाली हो जाती है। अब बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरे वादे के मुताबिक मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी कर दूंगा। क्या तुम मेरे दादाजी की तबीयत ठीक कर सकते हो? वो देवदूत अपनी शक्तियों से सुधीर को एक जादुई जड़ी बूटी देता है। ये लो, ये जड़ी बूटी। जैसे ही तुम अपने दादाजी को पिलाओगे, तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक हो जाएगी। पर मैं यहां से वापस कैसे जाऊंगा? तभी वो ऑटो रिक्शा फिर से सुधीर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम इस ऑटो रिक्शा में बैठकर फिर से वहीं पर पहुंच जाओगे जहां से तुम आए थे। सुधीर ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने गांव पहुंच जाता है और अपने दादा को सारी बातें बताता है और वो जड़ी बूटी उन्हें खिला देता है और उसके दादा की तबीयत ठीक होने लगती है।